ऑल द इंजीनियर्स। लास्ट क्लास में हम लोग रूट लोकस के कॉम्प्लेक्स पोल एंड जीरोस के क्वेश्चन का प्रॉब्लम सेशन किए थे। एक क्वेश्चन रह गया था ये वाला, k अपॉन एस इंटू एस प्लस 4 इंटू एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 20। इसका आप लोग पोलर प्लॉट अगर बनाए होंगे तो मैच कीजिए कि आपका सही है कि नहीं। तो जी एस एच एस इक्वल टू के अपॉन ये, इसको आप ब्रेक करेंगे तो इसको लिख सकते हैं s प्लस 2 माइनस 4j और s प्लस 2 प्लस 4j। तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, एक होगा 0, एक होगा -4, एक होगा -2 प्लस 4j, एक होगा -2 माइनस 4j। ठीक है, टर्मिनेटिंग पॉइंट इन्फिनिटी 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 इन्फिनिटी। p माइनस जेड 4 पोल हैं, कोई जीरोस नहीं है तो 4 होगा। नंबर ऑफ रूट लोकस ब्रांच 4 होगा, नंबर ऑफ एसिम्पटोट भी 4 होगा। ठीक है, एंगल ऑफ एसिम्पटोट निकालेंगे तो q इक्वल टू 0 के लिए आएगा 45 डिग्री, q इक्वल टू 1 के लिए आएगा 135, q इक्वल टू 2 के लिए 225 और q इक्वल टू 3 के लिए 315 डिग्री। ठीक है, एसिम्पटोट निकालेंगे तो -4 -2 -8 बटे 4 होगा -2। और इतने के बाद हम लोगों ने ये प्लॉट बनाया है। एक हमारा पोल है 0 पर, एक है -4 पर, एक यहाँ है -2 प्लस 4j पर और एक नीचे है -2 माइनस 4j पर। करेक्ट ना? तो अब सोचिए सेंट्रॉइड -2 पर है, 45 डिग्री। अगर 45 डिग्री है तो यहाँ -2 है तो यहाँ भी होगा +j2। करेक्ट ना? क्योंकि जितना लेंथ ये होगा उतना ही लेंथ ये होगा। ये कितना एंगल है 45 डिग्री, tan 45 इक्वल टू 1, तो ये +j2 ये -j2। ठीक है, अब सोचना ये है कि प्लॉट कैसा हो सकता है। प्लॉट तो हम लोग बनाएंगे, प्लॉट कैसा हो सकता है। सबसे पहले देखते ये हैं कि रियल एक्सिस पर प्लॉट कहाँ होगा। तो आप देख रहे हैं कि 0 से -4 के बीच में होगा, -4 के इधर नहीं होगा। जाना कहाँ है पोल्स को, इन्हीं डायरेक्शन में जाना है। अब एक पोल यहाँ है, एक पोल यहाँ है। अब क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कैसे क्या करें। तो लेट्स फाइंड आउट फर्स्ट ऑफ ऑल एंगल ऑफ डिपार्चर। तो अगर आप इसका -2 प्लस 4j का एंगल ऑफ डिपार्चर निकालेंगे, अगर आप निकाले होंगे, नहीं निकाले हो तो आप निकाल लीजिएगा, ये आएगा -90 डिग्री। मतलब एंगल ऑफ डिपार्चर जो इस पोल का है वो है -90 डिग्री। मतलब ये पोल नीचे की तरफ मूव करेगा। ठीक है, ओके। और अगर आप इसका एंगल ऑफ डिपार्चर निकालेंगे -2 माइनस 4j वाले का ना, तो ये आएगा +90, मतलब ऊपर इस तरह से। अब आगे क्या होगा पता नहीं, है ना। अब आगे क्या होगा, अब आगे और क्लियरिटी के लिए लेट्स फाइंड आउट ब्रेक पॉइंट। तो ब्रेक पॉइंट जब हमने निकाला तो ब्रेक पॉइंट जो तरीका होता है निकालने का, उसके निकालने के बाद 2 ब्रेक पॉइंट है। एक आता है -2 और एक आता है -2 प्लस माइनस j2.45। ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए दिया था क्योंकि इस क्वेश्चन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है ना, एक ब्रेक पॉइंट है -2 पर, तो ये तो बिल्कुल वैलिड है। क्यों? क्योंकि ये इसमें लाई कर रहा है तो वैलिड तो है। एक ब्रेक पॉइंट ये है और 2 और ब्रेक पॉइंट है, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ब्रेक पॉइंट। एक है -2 प्लस j2.45, मतलब -2 ये है और प्लस j2.45, मतलब कि इसी लाइन पर -2 पर ये भी है, इसी लाइन पर ये j2.42 है, ये j2 है, मतलब यहाँ पे कुछ वो पॉइंट होगा। कौन सा? -2 प्लस j2.45 और दूसरा जो है -2 माइनस j2.45, वो कहाँ होगा? वो इसी के नीचे होगा कुछ यहाँ पर। ठीक है, तो एक ब्रेक पॉइंट -2 पर है, एक ब्रेक पॉइंट यहाँ है, एक ब्रेक पॉइंट यहाँ है। तो आप बिल्कुल स्पष्ट देख रहे हैं कि ये जो दोनों ब्रेक पॉइंट हैं ये दोनों ही रूट लोकस प्लॉट पे लाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये नीचे ही आ रहा है, ये नीचे आ रहा है, तो हो सकता है यहाँ पर किसी से ब्रेक हो, और ये भी ऊपर आ रहा है तो ये भी हो सकता है यहाँ पे ब्रेक हो। ये ब्रेक हो सकता है। और रूट लोकस बनाना है तो कोई उपाय भी नहीं है लग रहा है। हाँ, ये हो सकता है। अब एक ब्रेक पॉइंट यहाँ भी है, इस
इसका मतलब कि ये पोल और ये पोल, ये दोनों ऐसे मूव करेंगे, यहां पर आएंगे और ब्रेक अवे होगा। ये पोल इधर से मूव करेगा, ये पोल इधर से मूव करेगा, यहां आएगा और यहां से ब्रेक अवे होगा 90 डिग्री पर। अब ये 90 डिग्री पर एक पोल ऊपर चला जाएगा और दूसरा पोल 90 डिग्री पे नीचे आ जाएगा। अब ये जो 90 डिग्री पे ऊपर गया वो इस ऊपर से आते हुए पोल के साथ यहाँ पे ब्रेक अवे कर सकते हैं कि ब्रेक अवे हुआ, और यहाँ से ब्रेक करके एक चला जाएगा इसके पैरेलल और एक चला जाएगा इसके पैरेलल। सिमिलरली दूसरा पोल जो नीचे आया वो यहाँ पे ब्रेक करके चला जाएगा इसके पैरेलल और एक चला जाएगा इसके पैरेलल। तो क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस ये है कि इस क्वेश्चन में आपको कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ब्रेक पॉइंट्स भी हैं। इसलिए मैंने आपको लास्ट क्लास में भी कहा कि ऐसा नहीं है कि कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ब्रेक पॉइंट्स नहीं हो सकते हैं, हो सकते हैं, पॉसिबल है, लेकिन आपको सब चीज देखना पड़ेगा कि मेरे ग्राफ की सिमेट्री मेंटेन हो रही है नहीं हो रही है ना, और क्या जो मेरा पोल का रूट लोकस का पाथ है उस पर वो लाई करेगा कि नहीं करेगा। तो यहाँ पे बिल्कुल दिख रहा है कि ये लाई करेगा, दूसरा कोई उपाय ही नहीं। क्या कुछ भी दूसरा आप सोच सकते हैं? अगर आपके मन में आ रहा हो कि इसको आगे बढ़ा करके और फिर इसके पैरेलल कर दें, इसको आगे बढ़ा करके इसके पैरेलल कर दें, ठीक है, फिर आप इनको क्या कीजिएगा, ब्रेक पॉइंट तो 2 पर है, यहाँ पर आप कैसे ले जाएंगे, समझ रहे बात? ब्रेक पॉइंट 2 पर है, फिर यहाँ पर आके ब्रेक होंगे तो फिर इधर और इधर तो ब्लॉक हो गया, फिर ये इधर एक इधर चला जाए, एक इधर चला जाए, ये ऐसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि फिर ये ऐसे ऊपर ब्रेक हो रहा है। और जब दो ब्रेक पॉइंट आपको मिल रहा है और बिल्कुल दिख रहा है कि हाँ ये वैलिड हो सकता है, तो फिर आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है ना। ये ब्रेक पॉइंट दिख रहा है कि हो सकता है क्योंकि बिल्कुल ये पाथ पे लाई कर रहा है, तो पॉसिबल है। तो इसका रूट लोकस प्लॉट कैसा बनेगा, देखिए ये ऐसे आएगा, इधर से ये इधर से आएगा, ठीक है। यहां पर आकर के एक जाएगा ऊपर 90 डिग्री पे, एक जाएगा नीचे, और एक जो ऊपर आया हमको पता है ब्रेक जब भी होता है तो 90 डिग्री पर होगा, 2 है तो एक चला जाएगा इधर, फिर इस तरह से निकल जाएगा, और दूसरा ठीक है, सिमेट्रिकल है। सिमिलरली नीचे ठीक है ना, तो ये आपका इसका फाइनल रूट लोकस प्लॉट है, ठीक है। दिस इज द फाइनल रूट लोकस प्लॉट ऑफ दिस क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, अब इसमें एक और चीज बच गया, अच्छा इसको भी आप मार्क कर देंगे, ये कौन सा पॉइंट है, -2 + j 2.45, और ये है -2 - j 2.45, ठीक है। अब ये पॉइंट निकालना है कि ये पॉइंट कैसे निकलेगा, तो ये आपको पता ही है कि राउथ-हर्विट्ज पे निकालते हैं। एक्चुअली में ये पॉइंट हम निकालने नहीं जा रहे क्योंकि आपको पता ही है क्या करना है, 1 प्लस इसको करके फिर राउथ-हर्विट्ज से पुट करके निकालना। ये पॉइंट आता है j√10 और ये आता है -j√10, और यहाँ पे इस पॉइंट पर जो k की वैल्यू आती है वो लगभग 2 समथिंग आया था, 260, ओके। यहाँ पर जो k की वैल्यू है वो कितनी है, 260, और यहाँ पर भी k की वैल्यू कितनी है, 260, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपको रूट लोकस प्लॉट का, जिसमें कि कॉम्प्लेक्स कंजुगेट पोल लोकेशंस थे। आप लोग एक और क्वेश्चन कर सकते हैं इसी टाइप का, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट पोल लोकेशन, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ब्रेक पॉइंट वाला, जिसमें कि सब कुछ यही है, सिर्फ यहाँ पे 13 है शायद, तो आप बना के देखिएगा यहाँ पे 13 को लेकर कुछ इसी तरह का प्लॉट बनेगा, और वहां पर भी कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ब्रेक पॉइंट्स बनेंगे, ठीक है। तो ये आपका रूट लोकस का जो जितने भी न्यूमेरिकल, जितने भी टाइप के प्रॉब्लम्स पॉसिबल हैं, ज्यादातर आने का चांस जिनका है, उसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया।
अब एक लास्ट टॉपिक है इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ जीरोस, उसको देख करके इसको खत्माइनमा करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगले क्लास में फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स वेट। देखिए लास्ट क्लास में हम लोगों ने इन दोनों क्वेश्चन को बनाया था। जब k अपॉन एस इंटू एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2 का रूट लोकस डायग्राम बनाएंगे तो कुछ इस टाइप का बनता है। एक चला जाता है इन्फिनिटी पर, एक कुछ एंगल 45 डिग्री पे शायद ऐसे मूव करके इधर जाता है। मतलब कि कुछ पार्टिकुलर गेन के बाद सिस्टम अनस्टेबल भी हो सकता है ना। मतलब कुछ गेन जितने पर मार्जिनली स्टेबल है उससे ज्यादा अगर गेन होगा तो सिस्टम अनस्टेबल की तरफ जा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर जो ये सिस्टम था वैसा ही कोई दूसरा सिस्टम है लेकिन उसमें कुछ जीरोज हैं, ऐसा सिस्टम जिसमें कि पोल लोकेशंस तो इसी के जैसे हैं एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2, लेकिन कुछ जीरोज हैं, मतलब ऊपर में भी कुछ टर्म्स आ रहे हैं, जीरोज अगर हैं उसका अगर आप रूट लोकस डायग्राम बनाइए तो आप देख सकते हैं कि रूट लोकस डायग्राम ऐसा बनेगा। आप अपना कॉपी में पलट के देख सकते हैं, ऐसा बनेगा। और इसका ये लग रहा है कि किसी भी गेन के लिए कभी भी ये अनस्टेबल नहीं होगा। मतलब जीरोस को ऐड करने से सिस्टम जो अनस्टेबल हो सकता था अब यहां पर कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है अनस्टेबल होने की। मतलब जब हम लोगों ने पढ़ा था इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ पोल, तो उसमें क्या होता था कि पोल आप जितना ज्यादा बढ़ाते जाएंगे नीचे वाला पार्ट उतना ज्यादा सिस्टम अनस्टेबल की तरफ बढ़ता जाएगा। और अब इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ जीरोस जस्ट रिवर्स, अगर आप जीरोस बढ़ाएंगे तो सिस्टम स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगा। रूट लोकस डायग्राम लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा, पोल ऐड करने से राइट साइड जाता है और जीरोस ऐड करने से रूट लोकस डायग्राम लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा। जैसे इसमें राइट साइड भी है पार्ट लेकिन इसमें सारा का सारा पार्ट लेफ्ट साइड है। समझ में आई बात? तो जीरोस को ऐड करने से रूट लोकस डायग्राम लेफ्ट साइड जाता है और सिस्टम स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ता है, ठीक है। ये भी देखिए, ये नया आप इसको बना करके देखिए घर पे k अपॉन एस इंटू एस माइनस टी 2 का RLD कुछ ऐसा मिलेगा आपको, ठीक है। और अगर इसमें एक जीरो ऐड कर दिए s प्लस 1 तो ये जो ऐसा था अब कुछ इधर लिया है। मतलब ये ग्राफ क्या बता रहा है कि किसी भी गेन के लिए सिस्टम कभी स्टेबल हो ही नहीं सकता है, लेकिन ये ग्राफ ये बता रहा है कि किसी पार्टिकुलर गेन के बाद सिस्टम स्टेबल भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है? तो इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ जीरोस का मतलब कि अगर हम सिस्टम में जीरोस कुछ ऐसा चेंज करें ब्लॉक्स में या कुछ इस तरह से प्रॉपर्टी कंट्रोलर्स इस तरह से चेंज करें कि सिस्टम में अगर जीरोस की संख्या बढ़ती है, ठीक है, तो उससे सिस्टम और ज्यादा स्टेबल होता है। तो यहाँ पर मैंने पॉइंट्स लिखे हैं इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ जीरो, ये सातों पॉइंट ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जीरोस को ऐड करने से RLD शिफ्ट्स लेफ्टवर्ड, जो आप लोग देख रहे हैं। सेकंड, सिस्टम बिकम्स मोर स्टेबल, रिलेटिव स्टेबिलिटी इंप्रूव्स, सिस्टम ज्यादा स्टेबल होता है और जितने ज्यादा जीरोस होंगे उतने ज्यादा स्टेबिलिटी होगा अगर नीचे का पार्ट सेम है तो। थर्ड, जीटा ग्रेटर देन जीटा इंक्रीजेस, ऑब्वियसली स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेंगे, जीटा ग्रेटर देन 1 के लिए सिस्टम और स्टेबल होता है। स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहा है मतलब जीटा की वैल्यू बढ़ रही है। अब जीटा बढ़ रहा है तो ओमेगा डी क्या होगा, घटेगा। ओमेगा डी इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर, अगर ये बढ़ेगा तो ओमेगा डी घटेगा। मतलब डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा, घटेगा। मतलब जल्दी जल्दी ऑसिलेट होकर के फिर स्टेडी स्टेट पर आएगा, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन घटेगा, ठीक है। और आपको जो टाइम रिलेटेड जो है फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल राइज टाइम, पीक टाइम, सेटलिंग टाइम, दिस विल इंक्रीज। सिमिलरली एमपीओ का जो फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं उस पे आप करके देख सकते हैं, टू द पावर माइनस जीटा पाई बाय रूट अंडर 1 माइनस जीटा स्क्वायर जो है, तो एमपीओ भी आपको मिलेगा, घटेगा। और बैंडविड्थ जो कि राइज टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसलिए बैंडविड्थ भी घटेगा। तो ये सब पॉइंट्स आप ध्यान में रखना है आपको। इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ पोल जीरो जस्ट रिवर्स है, ठीक है। तो इसके साथ आपका रूट लोकस का कंप्लीट कवर हो गया, इससे बाहर क्वेश्चंस बिल्कुल भी नहीं आएंगे, बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए। और नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी रिस्पांस एनालिसिस, जिसमें आपको पढ़ना होगा पोलर प्लॉट, नाइक्विस्ट प्लॉट और बोडे प्लॉट, ठीक है। और इतने चीज को कवर होने के बाद समझिए कि कंट्रोल आपका लगभग खत्म हो गया।
बस उसके बाद आपको कुछ मैकेनिकल चीज़ें हैं वो बच जाएंगी और स्टेट स्पेस एनालिसिस है वो बच जाएगा। तो उसको भी करके इसको हम इंडी करेंगे, उसके बाद फिर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस कीजिए रूट लोकस का और अगले क्लास में मिलते हैं। टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।